बड़ी खबर बागमारा के टांडाबाड़ी बस्ती से आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। दरअसल जानकारी आ रही है कि यह घटना बीती रात लगभग 3 बजे कर्मकांड टोला में हुई है। राहत की बात यह रही है कि भूधसान में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से किसी प्रकार का राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद मौके पर किसी अधिकारी के पहुंचने की भी सूचना नहीं है। गौरतलब है कि टांडाबाड़ी बस्ती में भूधसान की घटना लगातार सामने आ रही है। पहली घटना की बात करें तो 31 मार्च 2026 को शाम करीब 6 बजे हुई थी, जिसमें 3 लोग जमीन में समा गए थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को दूसरी घटना घटी। वहीं 24 अप्रैल 2026 को हुई तीसरी और सबसे गंभीर घटना में करीब 20 से 25 घर लगभग 10 फीट जमीन के भीतर धंस गए थे। अब एक बार फिर उसी तरह की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे भूधसान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वे प्रशासन से तत्काल राहत, सुरक्षा तथा स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अभी सुने ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ऐसा महसूस क्या होगा सर, गरीबी आदमी का नहीं क्या महसूस होगा। ये तो बार बार यही हो रहा है। सरकार सब आता है, वो विधायक आया, ये विधायक आया, सब आया, सब बोला हाँ हाँ ना ना हाँ हाँ, नहीं करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। रात में आज क्या घटना हुआ? आज रात में घटना हुआ कि 12-1 बजे रात सब सोया हुआ, घुमा बोला और उसके बाद सब बोला विश्राम करेंगे। विश्राम किसी को पलक लगा, किसी को पलक नहीं लगा। जो जिसको महसूस हुआ तो वो बोला रे क्या हो रहा है। वो उठ के देखने आया तो देखा कि अरे टॉर्च बार करने तो धस नीचे जमीन हो रहा है, ऊंचा जमीन नीचे कैसे हो रहा है। उसी तरह से उठा तो सबको बुलाया कि अरे फिर ये घटना घट रहा है। डर बहुत लगता है सर। नींद बोलता है ना कि जो सोता है ना तो वो चाह के उठता है। जैसे विधायक लोग सोचता है कि हम कैसे अच्छा से ये कर रहे हैं, तो उसी तरह से गरीब आदमी का नींद जीना हराम हो गया। हम लोग के यहाँ बाबा पुरखी सब गुजरा है। यहाँ पर सब कोई आज से नहीं खट रहा है। बाहरिया सब आकर कोयला खदान सब कुछ काम किया, 4 अन्य जानते हैं। हम लोग के बाबा दादा बोलता था, माँ बोलती थे बाबूजी कि हम लोग के बाबा पुरखी अन्नी दुमानी कमा के यहाँ पर हम लोग जी रहे थे। होना चाहिए जैसे कि हम लोग की जमीन जैसे है यहाँ पर, हमारा जमीन तो है नहीं, उसी की जमीन है। उसी की जमीन जहाँ पर बीसीसीएल की जमीन है, भरौती जमीन, रैती जमीन, वहाँ पर हम लोग को सुरक्षित जगह दिया जाए और हम लोग को जो मुआवजा है वो दिया जाए। हम साहब सरकार से सबसे हम अनुरोध करते हैं, सबसे हम प्रणाम करते हैं कि सब गरीब का जिस तरह से जी रहा था उसी तरह से जीना खुशी से नहीं, नींद नहीं आता सर। डर सताता कि हम लोग खटिया ले नीचे चल जाए। बात यही आ रहा है कि खटिया सोया हुआ, खटिया तो नीचे एक होता है कि आदमी चला जाता है तो उसको खटिया में ले जाता है। हम लोग सोते हैं ना तो बोलते हैं कि खटिया तो ले लेते चला जाएगा। घटना भैया कल रात को यहाँ पे 2 और 3 के बीच में पूरा ज़मीन दोज हो गया है। बहुत लंबा पैमाना में ज़मीन दोज हुआ। जैसे पहले हुआ था ना, उससे ज़्यादा ही हुआ। खैर मनाइए कि बीच में खेत है, रेती खेत है, कुछ हुआ नहीं आता है। चौतरा है, चौतरा धंस गया। अब घर आगे सामने घर देख लीजिए, अब घर में नंबर है और हम ही लोग घर पे हैं। ये जो दरार पड़ा हुआ है भूधसान, घर से कितना दूर है? घर से बस 4 कदम, 2 कदम है। आप देखिए, आप सामने देखिए 2 कदम है। कदम मिलाइए, कदम की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालाब भी खतरे में है। तालाब पूरा आधा तालाब चला गया है, आधा तालाब चल गया। तालाब का पानी पूरा सूख गया। देख लीजिए, यहाँ के जानवर भी पीने के लिए मर रहा है। आदमी छोड़िए, जानवर भी हाल खराब हो गया यहाँ पे। चाहते क्या है आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग को चाहते हैं विस्थापन करना। हम लोग इस गांव से मान सम्मान अस्तित्व है। हम लोग के कहीं बढ़िया जगह विस्थापन किया जाए, मुहैया किया जाए। यहाँ पर बच्चों के स्कूल जो है, सब जो व्यवस्था यहाँ हम लोग है, सब सारा एक जगह व्यवस्था हम लोग बनाएगा। बीसीसीएल तो विस्थापन शुरू कर दी है, लेकिन क्या हुआ अभी तक? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बेलगड़िया भी बसाया जा रहा है। बेलगड़िया सर, बेलगड़िया हम लोग के लिए नहीं है। बेलगड़िया हम लोग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए लोग कुछ गए, जिसका कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं। छत के लिए चल गया लेकिन कोई खुश नहीं है। बेलगड़िया जाने का मतलब क्या हुआ कि बेलगड़िया क्या है, क्वार्टर है। कितना दिन क्वार्टर टिकता है? यहाँ बीसीसीएल जो प्रबंधक, जो बीसीसीएल जो वर्कर है,
उसका क्वार्टर तो बीसीएल सही से मरम्मत नहीं कर पाता है, तो हम लोग जाकर वहाँ पर क्या करेंगे? 10 साल बाद हम लोग कोई पूछेगा नहीं, वो अपना वर्कर को ठीक से नहीं रख पाता है क्वार्टर उसका, हम लोग क्या रखेगा? क्या आप लोग से छुपा है क्या? दुनिया छुपा है क्या क्वार्टर कैसा है? इसी टंडाबाड़ी में 2 महीना पहले भी घटना हुई थी। घटना हुई थी जिसमें 3 को जान गई है, 2 महिला एक जेंट्स गए हैं, और इसमें 5वां ही मेरा ये आज घटना है, 5वां घटना है इस 2 महीने में। हाँ, ये 2 महीना में ये 5वां घटना है। ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का प्रबंधक कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ स्थानीय के सांसद कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ के जिला प्रशासन बीसीसीएल कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फ्लोटी करते चले जाते हैं। क्या बोले जाए, हम लोग कोई देखने वाला नहीं। आपसे रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर कहीं कोई इंसानियत अगर कहीं जिंदा है तो हम बीसीएल से प्रबंधक से हाथ जोड़ते हैं, यहाँ के जिला परिषद से हाथ जोड़ के, यहाँ के झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, यहाँ स्थानीय विधायक, मिनिस्टर, एमपी जो भी है इस राज्य के, इस देश का, अगर कहीं मानवता जिंदा है तो हम लोग को विस्थापित जल्द से जल्द किया जाए। बस इस गांव से लगाव आप जोड़िए। अगर कहीं भी एक गांव होता है, गांव से अलग के घर से एक बेटी विदा होता तो कैसा लगता है, गांव से हम लोग कैसे लग रहे हैं? थोड़ा इस समस्या को समझने को किया। और यहाँ के टंडाबाड़ी को राजनीतिक बना दिया सब। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मैंने राजनीति का अड्डा हो गया। फोटो खींच सोशल मीडिया में कहीं खिंचवाना है, चलो भाई टंडाबाड़ी चलते हैं। तो हम उस लोग से हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा ना करें, हम लोग की मौसों से ना खेले, हम लोग को अच्छा जगह विस्थापन दिया जाए और हम लोग को समझिए, हम लोग अंदर के दर्द को समझिए। अगर विस्थापन हम लोग करने चाह रहे थे तो हम लोग इच्छा है कि विस्थापन हो जाए, भावपूर्वक विस्थापन हो, हम लोग चाहिए रहे विस्थापन होना। और हम लोग अगर वो चाह रहे हैं बीसीएल कि हम लोग बेलगड़िया चल जाएं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर चल जाएंगे। बीसीएल प्रबंधक से आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ छोड़ के तभी जाएंगे जब विस्थापन कीजिएगा, या फिर हम यहाँ से जैसे 3 को गया था ना, हम लोग भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आप टंडाबाड़ी बस्ती के लोगों को सुन पा रहे थे किस कदर उनमें दहशत और डर का माहौल है, और लगातार लोग जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल हो उनकी कार्यवाही पर बड़े सवाल खड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार कुछ ही दिनों में चौथी बार जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिक जानकारी के साथ सीधे टंडाबाड़ी बस्ती से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताएं, लगातार चौथी बार भूधसान की घटना सामने आई है। हाँ, ये बीती रात 3 बजे की घटना है। टंडेवाड़ी में ही कर्मकार टोला है, उसके बाद जो जमीन खेत था, परती था, वो पूरा 5 फीट नीचे धंस गया है। अब बगल में ही कर्मकार टोला है। लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं और ये चौथी घटना है। जी बिल्कुल, अगर अभी हम बात करें तो जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल हो, उनके तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या उनकी ओर से अधिकारी वहां पहुंचे हैं? क्या निरीक्षण की प्रक्रिया है? क्या कुछ जानकारी है धर्मेंद्र? अभी बीसीसीएल के अधिकारी नहीं पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों में थोड़ा डर का माहौल है और ग्रामीण कहीं का कहना है कि हमें कहीं विस्थापित कर दिया जाए सही ढंग से, नहीं तो विस्थापित नहीं किया जाएगा तो हम लोग भी यहीं पर रहेंगे। जो बिल्कुल यहीं पे रहेंगे। लेकिन धर्मेंद्र, ये तो बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि चौथी तस्वीर और भयावह तस्वीर हमारे सामने आ रही है। और घटना चूंकि सुबह 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ऐसे में अब तक जिला प्रशासन या बीसीसीएल की ओर से कोई कार्रवाई ना करना कितना चिंता वाली बात है? नहीं, चिंता का विषय है। और लोग माने दायरा बढ़ते जा रहा है, धंसान का दायरा बढ़ते जा रहा है। ये दायरा कहाँ तक जाएगा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और लोग को कहना है कि हम लोग विस्थापित मैंने सही ढंग से विस्थापित बीसीसीएल कर दे हम लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक आप जैसा कि कह रहे कि बीसीसीएल हो या जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंचे, क्या कुछ सूचना है? क्या वो आ रहे हैं या निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, या लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? नहीं, आने का है। लोग माने कुछ देर में लोग कह रहे हैं कि लोग आएंगे। लोग मीन क्या है कि जमीन धंसा है, यही जान माल का अगर नुकसान होता तो तुरंत लोग आ जाते, लेकिन जमीन धंसा है अभी, तो लोग को लग रहा है कि माने थोड़ा देर में जाने से चलेगा। इसके चलते माने लोग आराम से। विडंबना वाली तस्वीर है। और आप सोच के देखिए, आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जमीन धंसा इसलिए शायद अधिकारी नहीं आ रहे। तो क्या वो किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे कि शायद लोग मर जाए, घर दब जाए, तब वो आए और कार्रवाई करेंगे? क्या वो इंतजार कर रहे हैं क्या इस बात का धर्मेंद्र? क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसा कि बोल रहे कि जो घर है, आवास है, कुछ ही मीटर दूरी पर है, ऐसे में कभी भी वो भी तो धंस सकता है। नहीं, मतलब इस इलाका में धंसान एक आम बात हो गई है।
ठीक है। और यही अगर जान माल का नुकसान होने से क्या होता है कि बाद में लोग उग्र हो जाते हैं। लोग उग्र हो जाने से माने स्थिति दूसरी हो जाती है। ये जमीन धंसा है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन जमीन धंसी हुई है तो अधिकारी भी थोड़े हम जाएंगे, लेकिन उस ढंग से तेजी नहीं लाए हुए हैं। जिस तरह बड़ी घटना के बाद तेजी लाते हैं, उस तरह का तेजी नहीं दिख रहा था। तेजी तो लानी होगी, क्योंकि आज जमीन धंसा है, कल घर धंसेगा, लोग दबेंगे। हाँ, घटना तो हो ही रहा है। बड़े बीच बीच में घटना हो रही है, कभी जान माल का भी नुकसान हो रहा है, कभी केवल जमीन धंस रहा है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अगर हम मार्च से लेकर अब जून का महीना शुरू हो गया, अगर हम बात करें इन 2-3 महीनों में, तो लगातार बड़ी बड़ी घटना सामने आ रही है। सोनाडीह मुख्य रूप से प्रभावित नजर आ रहा है, टांडाबाड़ी जो क्षेत्र है वो प्रभावित नजर आ रहा है। ऐसे में बीसीसीएल अब तक क्या कर रही है? धर्मेंद्र, निरीक्षण की प्रक्रिया हो, विस्थापन की बात कर ले, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर आरोप दिख रहा है, लोग डरे हुए हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत लोग को हटाया गया है। जहाँ जहाँ पहले घटना घटी थी, बहुत लोगों को यहाँ बहुत लोगों को झरिया मैंने जहाँ पर है मास्टर प्लान के तहत बसाया गया है, वहाँ बहुत लोगों को ले गया गया है। कुछ लोग को बगल में ही बसाया गया है, ठीक है। लेकिन दायरा बढ़ते जा रहा है। बीसीसीएल को और तत्पर होके जो इलाका अभी भूधसान में नहीं है, उनको भी अभी से सर्वे कर लेना चाहिए कि आने वाले दिन में कोई ऐसी घटना का पुनरावृत्ति ना हो पाए। जी बिल्कुल, सर्वे कर लेना चाहिए। लेकिन अब तो महीने बीत चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? क्यों इतनी बड़ी मात्रा में भूधसान हो रहा है? क्या अंदर से जमीन खोखला हो गया? क्या कुछ वजह रह रही है इतनी भयावह तरीके से जमीन धंसने की? लगभग इलाका में हर जगह पहले से बीसीसीएल का माइंस भी चला हुआ है, हर जगह माइंस चला हुआ भी है। बीसीसीएल का माइंस लगभग हर जगह माइंस चला हुआ है। कहीं कहीं थोड़ा अवैध माइंस के चलते भी हो जाता है, कहीं कहीं बीसीसीएल का माइंस चला है उससे भी हो जाता है। तो घटना का कोई ना कोई घटना हो जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति देखने को लिए? क्योंकि लोग शायद घरों में नहीं जा रहे, बाहर ही है। रात भी उन्होंने डर के मारे घर के बाहर ही बिताया। तो वर्तमान में क्या कुछ नजारा, तस्वीरें देखने को मिल रही है? वही लोग का मेन यही कहना है कि हम लोग को सही ढंग से, हम लोग अपना जमीन है उस तरह हम लोग कहीं जमीन देके विस्थापित करवा दिया जाए बीसीसीएल की तरफ से। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन सही ढंग से विस्थापित नहीं कराया जाएगा तो हम लोग भी यहीं पर रहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी धर्मेंद्र को सुन पा रहे थे। एक बार फिर कहीं ना कहीं टांडाबाड़ी बस्ती भूधसान का शिकार हुआ है और लोग डरे हुए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अब तक जिला प्रशासन हो या फिर बीसीसीएल के अधिकारी हो, वो लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया है। और साफ तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि जमीन धंसने की घटना हुई है, कोई हताहत नहीं हुई है, इसलिए शायद अधिकारी नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर कोई घर जमीन के अंदर समा जाते, लोग जमीन के समा जाते, तो शायद अधिकारी आते और तत्काल कार्रवाई करते। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और शायद अब लोगों को और बीसीसीएल को एक बार सोचने की जरूरत है कि कोयला निकाल तो लेते हैं साहब, लेकिन भुगतना इन मासूम लोगों को पड़ता है। और साफ तौर पर जमीन धंसने के बाद भी अधिकारी यह सोचकर नहीं आते हैं कि जमीन धंसी है, कोई घर नहीं धंसा है। तो क्या मेरा सवाल यही रहेगा बीसीसीएल हो या जिला प्रशासन से कि क्या आप घर धंसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर लोगों के दबने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो वहां डरे हुए हैं, लोग खुले आसमान में रहने को गुजारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग साफ तौर पर विस्थापन की मांग हो या तमाम सुविधाओं की मांग हो, उसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जो अपने जीवन का अधिकार है उसे मांग रहे हैं वो जिला प्रशासन से, बीसीसीएल से, कि हमें जीने का तो अधिकार है। क्योंकि लगातार हम आपको बता दें कि ये चौथी घटना है और लगातार जो टांडाबाड़ी है, बस्ती है, वो इस भूधसान का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। और एक के बाद एक जो इलाके हैं वो जमीन के अंदर समाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का जो डर है वो साफ तौर पर जायज है। अब देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी घटना के बाद घंटों बीत चुके हैं, अब भी जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल की नींद कब तक खुलती है और कब तक आखिरकार अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं राहत देते हैं, विस्थापन की बात करते हैं और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ उचित कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी एक एक तस्वीरें, एक एक जानकारी हम आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।